गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि जो चैप्टर्स हमने कर लिए उनके नोट्स आप बना चुके हैं। अब अपने सेकेंड सेक्शन के लास्ट टॉपिक पर आते हुए पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी इन इंडिया की बात हम करेंगे। देखिए, दो कंसेप्ट हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। पहले इन पर आए उससे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं। भारत में मॉडर्न टाइम की सबसे पहली सेंसस 1872 में कंडक्ट की गई थी और हर 10 साल में होने वाली सेंसस, जनगणना जिसे हम कहते हैं, ये रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, जो जिनका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1948 सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इसका सारा जो सेंसस है वो कंडक्ट करवाई जाती है। अगर विश्व संदर्भ में बात की जाए तो भारत में विश्व की लगभग 17% पॉपुलेशन, यहाँ आप इस पाई डायग्राम से देख सकते हैं, करीब 17% पॉपुलेशन निवास करती है और 20% जो इससे हायर है वो चाइना है, जहाँ पर 20% पॉपुलेशन निवास करती है। देखिए, जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी की तो कई स्टूडेंट्स के मन में एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी में क्या फ़र्क है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है कहाँ पर और क्यों जनसंख्या कुछ स्थानों पर विशेष रूप से संकेंद्रित है, विशेष रूप से रह रही है, वो कहा जाता है वितरण, वो कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। एंड डेंसिटी का तात्पर्य है प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या। प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या, जो घनत्व है जिसे हम जनघनत्व कहते हैं, वो वास्तव में उन प्रति वर्ग किलोमीटर के एरिया में मौजूद संसाधनों पर लोगों के प्रेशर को भी प्रदर्शित करता है। तो दोनों में बहुत माइन्यूट सा फ़र्क है, लेकिन ये फ़र्क बहुत महत्वपूर्ण है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ एमए ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भारत की जब पॉपुलेशन की बात करते हैं तो मेजरली जो फ्लैट रिवर लैंड्स में, जैसे रिवर गंगेज है, कोस्टल एरिया है, और जहाँ पर सिटी एरिया है वहाँ पर विशेष रूप से कंसंट्रेशन है, विशेष रूप से वितरण पाया जाता है, और वहीं पर डेंसिटी भी नेचुरली कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलती है। और कुछ जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्पार्सली है, जहाँ पर बहुत कम जनसंख्या जनसंख्या का वितरण पाया जाता है। अब अगर हम बात करें कुछ फैक्टर्स की, ये कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। यह भारत के संदर्भ में विशेष नहीं है, वास्तव में जब हम विश्व की जनसंख्या वितरण की बात करते हैं तो भी द फैक्टर्स आर सेम। तो पहला फैक्टर है टेरेन ऑफ लैंड, यानी कि किस प्रकार की जो जिसे हम कह सकते हैं रिलीफ भी कह सकते हैं, किस प्रकार का उच्चावच है हम कह सकते हैं, तो वो पॉपुलेशन को बहुत अधिक प्रभावित करता है। प्लेन एरिया में हाई डेंसिटी, क्योंकि वहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जो संभावना है, पोटेंशियल है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एग्रीकल्चर है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर इजीली डेवलप की जा सकती हैं। इसीलिए प्लेन एरिया में कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगा, जबकि स्टीपी जो स्लोपी एरिया है, माउंटेन एरिया है, वहाँ पर कई कंस्ट्रेंट होंगे, चाहे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, जो पॉपुलेशन के कंसंट्रेशन को डिस्करेज करते हैं। तो अगर हम बात करें गैंगटिक प्लेन्स की, कोस्टल प्लेन्स की, जहाँ हमने पहले बात की, वहाँ पर पॉपुलेशन कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलता है। और जो माउंटेनियस एरिया है, जैसे जैसे आप हिली एरिया की तरफ जाएंगे, चाहे आप जम्मू कश्मीर की तरफ या फिर उत्तराखंड की तरफ जाएँ, तो स्पार्सली वहाँ पर पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। दूसरा आता है क्लाइमेट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और टेरेन के जो टेरेन से भी क्लाइमेट जो है वो इन्फ्लुएंस होती है, प्रभावित होती है। सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो है, इनमें रेनफॉल और टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इन लिमिट के बियॉन्ड, देखिए, मनुष्य ने बहुत परिवर्तन किए होंगे, लेकिन इसका तात्पर्य नहीं है कि वो इन लिमिट के बियॉन्ड जा सकता है, नेचुरली नॉट। तो टेम्परेचर और रेनफॉल कहीं ना कहीं जो वातावरणीय दिशा है वो मानव के वितरण को प्रभावित करती हैं। एक्सट्रीम कंडीशन, चाहे वो टेम्परेचर की हो, चाहे वो रेनफॉल की, एक्सट्रीम कंडीशंस हमेशा पॉपुलेशन कंसंट्रेशन को डिस्करेज करेंगी। जैसे बहुत ज़्यादा तापमान है, अगर वेस्टर्न थार डेजर्ट की बात करते हैं, ड्राई क्लाइमेट है, अगर वहाँ पर सूखा पड़ रहा है, पानी नहीं है, एडवर्सिटीज़ हैं,
तो वहाँ पर जनसंख्या नहीं निवास, क्योंकि जनसंख्या को जल की ज़रूरत न केवल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए है बल्कि अपने भरण पोषण के लिए भी। अगर नहीं है तो वहाँ पर जनसंख्या कंसंट्रेट नहीं कर पाएगी। तो मॉडरेट पॉपुलेशन, मॉडरेट जो क्लाइमेट है दैट इज़ वेरी सुटेबल फॉर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह हम बात करें सॉइल की, क्योंकि एग्रीकल्चरल हमारा जो इंडिया है, एग्रीकल्चरल कंट्री कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। फर्टाइल लैंड जो है, फर्टाइल सॉइल सपोर्ट करता है पॉपुलेशन डेंसिटी को। तो नदर्न प्लेन का जो एरिया है जहाँ पर एनुअल फ्लड्स की वजह से ग्रेट रिवर्स जैसे इंडस है, गैंगटिक जो पार्ट है, ब्रह्मपुत्र है, इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये अपने साथ फ्लड के साथ जो एल्यूवियल सॉइल लाती हैं, जलोढ़, नवीन जलोढ़ मृदा लाती हैं, जिससे कि कृषि कार्य बहुत आसान हो जाता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। वाटर बॉडीज़, डेफिनेटली जो बात हमने की, वाटर अवेलेबिलिटी सब तरह की इकोनॉमिक और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हर एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वाटर अवेलेबिलिटी, प्राचीन काल से ही वाटर अवेलेबिलिटी सिविलाइजेशन को प्रभावित करती रही है। तो जो जहाँ पर चाहे हम इंडस की बात करें, चाहे हम कोई और हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें, सारी जो सिविलाइजेशन है, नाइल की भी बात करते हैं इंटरनेशनल पेरिफेरी में जब हम बात करते हैं, तो वो रिवर के अलॉन्गेटेड ही डेवलप हो पाई हैं। तो पानी की अवेलेबिलिटी प्राचीन काल से और भविष्य में भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करने वाला बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर रहेगा। इसी तरह मिनरल रिसोर्स, देखिए अगर कहीं पर थोड़ी सी अगर एडवर्सिटी भी है, चाहे वो क्लाइमेट की है, चाहे टेरेन की है, लेकिन अगर वहाँ पर मिनरल बहुत अच्छा है, मिनरल कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है, जिसकी वजह से मनुष्य उन क्लाइमेटिक एडवर्सिटीज़ को भी झेल करके वहाँ पर रहना प्रेफर करता है एम्प्लॉयमेंट के लिए। जैसे छोटा नागपुर प्लेटू, दिस इज़ अ प्लेटू लैंड, प्लेटू पार्ट है। यहाँ पर इतनी अधिक कह सकते हैं हम, इतना अधिक बहुत ज़्यादा वहाँ पर ग्रोथ की संभावना इस तरह से नहीं, इसीलिए नहीं है क्योंकि टेरेन की इतनी अधिक सुटेबिलिटी नहीं, लेकिन बावजूद इसके मिनरल कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, कोल है, आयरन ओर है, माइका है, इन सब के कंसंट्रेशन की वजह से यहाँ पर ग्रेट अट्रैक्शन है लोगों के लिए। इसी तरह से इंडस्ट्रीज़ की बात हम करें, ये भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती हैं। तो जहाँ पर बड़ी इंडस्ट्रीज है, टाटा आयरन स्टील कंपनी की हम बात करें जमशेदपुर की, तो ये कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पर पॉपुलेशन कंसंट्रेशन ही टाटा स्टील इंडस्ट्री की वजह से हुआ। तो ऐसे धीरे धीरे जो ग्रोथ सेंटर्स जो पॉपुलेशन के रिगार्ड में हैं वो बनते चले जाते हैं ड्यू टू सम मेजर मैग्नेटिक फैक्टर। कोई एक बड़ा फैक्टर जो अगर मैग्नेटिक है तो धीरे धीरे उसके वजह से पॉपुलेशन कंसंट्रेशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा वहाँ पर एकत्रित होता जाता है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट है, जो भाग ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होते, ट्रांसपोर्ट रूट अगर वहाँ पर नेटवर्क नहीं होता तो वहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट भी नहीं कर पाती, बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं एकत्रित नहीं हो पाती है। अर्बनाइजेशन और पॉपुलेशन जो ये है वो क्लोजली इनका रिलेशन है। अर्बन सेंटर्स धीरे धीरे हाई डेंसिटी की तरफ बढ़ते हैं और मिनिमम डेंसिटी जो है वो उन एरियाज़ में जहाँ पर 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, जो इतनी कम, जहाँ पर अगर मिनिमम डेंसिटी की भी अर्बन एरियाज़ में बात करें तो इससे कम कहीं पर नहीं देखने को मिलती है। कोलकाता, चेन्नई, ग्रेट मुंबई, ये तो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर 6000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि पर स्क्वायर किलोमीटर रिसोर्सेज उतने ही हैं, लेकिन उन्हीं रिसोर्सेज पर कहीं पर 6000 लोग अपना सर्वाइवल कर रहे हैं। वाटर है, आप सोचिए वाटर कहाँ से लाएंगे, इतना पानी कहाँ से लाएंगे, और उन्हीं 1 स्क्वायर किलोमीटर में 100 व्यक्ति भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो अगर आप ये इमेजिन करके देखिए, अगर 6000 उन्हीं रिसोर्सेज पर अपना जीवन यापन करेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। क्वालिटी में पानी की गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी, सैनिटेशन प्रॉपर नहीं होगा, बस्तियाँ, और इसी वजह से अर्बन एरियाज़ में हम बात करें तो कच्ची बस्ती की समस्या, स्कैसिटी ऑफ वाटर, ये सारी प्रॉब्लम्स ओवर पॉपुलेशन की वजह से जनरेट होती हैं। ये भारत का डिस्ट्रीब्यूशन, जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का हम कह सकते हैं मैप है, जिसमें डेंस पॉपुलेशन अगर आप देखें यहाँ पर क्लियरली इंस्टेट किया गया है कि वो पार्ट देखिए, ये सारा का सारा मैदानी भाग है, ये कोस्टल और ये गैंगटिक प्लेन का जो पार्ट है ये पूरा का पूरा, दिस इज़ द फर्स्ट डेंस पॉपुलेशन एरिया जहाँ पर जनसंख्या बहुत सघन है। और उसका कारण प्लेन पार्ट, कोस्टल पार्ट, एग्रीकल्चरल
एग्रीकल्चर यानी कृषि और इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट यहाँ पर बहुत आसानी से होता है, इसीलिए यहाँ पर हाई डेंस पॉपुलेशन पाई जाती है। सेकंड, मॉडरेट, जो बीच का एरिया है, मध्यम जो भाग है, जहाँ पर प्लाटू लैंड है। प्लाटू लैंड होने के कारण और हम कह सकते हैं आंतरिक जो क्लाइमेट है वो है, और प्लाटू लैंड के कारण इतनी जितना प्लेन एरिया में अपॉर्चुनिटीज़ थी वो यहाँ पर उतना अधिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो मॉडरेट टाइप ऑफ पॉपुलेशन एरिया है। एंड द थर्ड वन इज़ द डॉटेड एरिया, जो कि थार डेजर्ट या एक्सट्रीम कंडीशन का या तो बहुत हिली एरिया है, या नॉर्थ ईस्ट जो बिल्कुल रिमोट एरिया है, कहा जा सकता है कनेक्टिविटी कम है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बात कर सकते हैं, सिक्योरिटी भी यहाँ पर कम है, और इंटरनेशनल कई बार डिबेट्स भी चलते रहते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत अधिक अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर पाती, इसलिए यहाँ पर स्कार्स पॉपुलेशन यानी कम जनसंख्या पाई जाती है। तो ये 3 तरह की कैटेगरीज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में लिंक करते हुए इन फैक्टर्स से आप बता सकते हैं। डेंसिटी तो दूसरा पार्ट इसका आता है। डेंसिटी इज द मेजरमेंट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया, इट इज़ एन एवरेज नंबर। इसको निकालने के लिए पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, यानी वही बात है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में, ज़मीन की प्रति वर्ग किलोमीटर की इकाई में रहने वाले लोगों की संख्या को पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। और पॉपुलेशन देखिए, अगर रिसोर्सेज वही हैं और उन पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या, जैसा कि हमने बात की सिटीज़ के बारे में, जहाँ 6000 से ज़्यादा जनसंख्या रहती है, दिस इज कॉल्ड ओवर पॉपुलेशन। और अगर मान लीजिए रिसोर्सेज वही 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में है और उन पर 10 या 11 व्यक्ति, अगर जैसे थार डेजर्ट के रिलेशन में हम बात करते हैं, तो वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं दे आर अनएक्सप्लॉइटेड, वो क्या रहते हैं, अनुपयोग्य पड़े रहते हैं, मतलब उनका उपयोग नहीं हो पाता। अंडर पॉपुलेशन और एक ऑप्टिमम पॉपुलेशन, जितना एरिया है, जितने रिसोर्सेज हैं, उनमें जितने लोग सर्वाइव कर सकते हैं उतने ही लोग वहाँ रहें, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम पॉपुलेशन, वो कहा जाता है अनुकूलतम जनसंख्या। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 2011 के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और इनमें पर स्क्वायर किलोमीटर 50 सालों की अगर हम बात करते हैं तो इंक्रीज़ हुई है डेफिनेटली। 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 1951 में रहते थे, जो अब 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गए हैं। और कंट्री में रेंजेस की अगर बात करते हैं तो बहुत वेरिएशन पाया जाता है। देखिए, स्थानिक वितरण में बहुत असमानता है। अरुणाचल प्रदेश में जहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रह रहे हैं, वहाँ दिल्ली के NCR की अगर हम बात करते हैं तो 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रह रहे हैं, यानी रिसोर्सेज आर सेम, बट कुछ जगह बिल्कुल अनयूटिलाइज्ड, जहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रह रहे हैं तो उन संसाधनों का उपयोग नहीं हो पा रहा। जब 11,000 रह रहे हैं वहाँ पर आप सोचिए कितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी लो होगी। इसी तरह हम नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की बात करते हैं तो बिहार जहाँ पर 1106, वेस्ट बंगाल 1028, उत्तर प्रदेश 829 हाई डेंसिटी है, और केरला, तमिलनाडु जहाँ पर हाई डेंसिटी, पेनिनसुलर इंडिया की जो कोस्टल एरियाज़ के भाग हैं वहाँ पर, और इसके अलावा असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा, इनमें मॉडरेट डेंसिटी। हिल स्टेशंस की अगर जहाँ एडवर्सिटीज़ की बात करते हैं, जहाँ पर लो डेंसिटी है, डेफिनेटली वहाँ पर क्लाइमेटिक या टेरेन कोई ना कोई ऐसा फीचर है जिसकी वजह से जनसंख्या संकेंद्रण कम मिलेगा, जनसंख्या घनत्व तो कम मिलेगा। हालांकि इसको इनका लैंड और ह्यूमन जो उनका फिजियोग्राफिक पार्ट है, या एग्रीकल्चरल लैंड है, या इंडस्ट्रीज, इनका डेफिनेटली जो डेंसिटी है उन पर क्लियर हम एक इम्पैक्ट को हम जज कर सकते हैं। यहाँ ये जो मैप है ये बता रहा है, देखिए आप, कि किन पार्ट्स में 900 से ज़्यादा जनसंख्या। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर बिहार और वेस्ट बंगाल जिनकी हमने बात की, इसके अलावा 600 से 900 जो व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रह रहे हैं, उनमें केरला और उत्तर प्रदेश जो है ये एग्रीकल्चरल लैंड है, जहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छी है जिसकी वजह से, और इसी तरह इंडस्ट्रियल बेल्ट, प्लेन एरिया है, वाटर अवेलेबिलिटी है, रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या संकेंद्रण काफ़ी अच्छा मिल रहा है। इसी तरह से 300 प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वालों में, 300 से 600 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जो हमने बात की, ये जो मिडाइवल पार्ट है वो इसके अंतर्गत आएगा। 100 से 300 में अगर हम बात करते हैं तो जहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लाइक राजस्थान है, क्लाइमेट की, टेरेन की जहाँ पर बात करते हैं हम, जम्मू कश्मीर है, और लेस देन
100 जो इसका अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है वहाँ पर मुख्य रूप से। तो ये सारी कैटेगरीज़ को आप बांट सकते हैं और इनकी सबकी मैपिंग करना बहुत ज़रूरी है। इनकी डेटा भी आप याद कर लीजिए। तो क्वेश्चन जो बन सकता है वो बन सकता है, डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? भारत के जनसंख्या घनत्व के परिदृश्य पर एक भौगोलिक आलेख लिखिए। इसमें मानचित्र अलग से नहीं भी दिया जाए तो भी हमें मानचित्र बनाना है। इनके नोट्स आप बना लीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।